Hello everyone. Myself, Khushi. I am an educator, experienced in phonics and your child's foundational basics. Today, in this video, I will share with you about what your child's drawing says to you. आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बच्चे जब भी उनके सामने कुछ ड्राइंग हो, कुछ पेपर हो या कुछ आर्ट वर्क हो, तो वो उस पर क्या ड्राइंग करते हैं। एज पर देयर ब्रेन पावर वो उस पेपर पर क्या ड्रॉ करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी चीजों पे ध्यान देना है जब भी आपके बच्चे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपको कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। सो एज अ पेरेंट्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज ऑफ टेलिंग यू समथिंग बाय देयर ड्रॉइंग। बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है, वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। सो एज अ पेरेंट्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज ऑफ टेलिंग यू समथिंग। कुछ पेरेंट्स बोलेंगे कि मैम हमारे बच्चे तो कुछ ड्रॉ ही नहीं करते हैं। सो एज अ पेरेंट्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक काम कीजिए, जब भी आप अपने बच्चों के साथ फ्री टाइम में बैठे हो तो आप उन्हें एक पेपर दीजिए, पेन दीजिए, क्रेयॉन्स दीजिए, कलर्स दीजिए, कुछ भी दीजिए या आर्ट वर्क दीजिए और उन्हें बोलिए बेटा आपको जो भी ड्राइंग पसंद है, जो भी आपने देखा है वो आप ड्रॉ कीजिए। फिर आपको उस ड्राइंग को एग्जामाइन करना है। उस ड्राइंग से आपको कौन सा ऐसा हिडन मैसेज आपके बच्चे देना चाह रहे हैं वो आपको उस ड्राइंग से जरूर मिलेगा। हमारे इस मोटिवेशनल वीडियो का यही एक मोटिव है कि आपके बच्चे जो आपको हिडन मैसेज उनके ड्राइंग से देना चाह रहे हैं वो आपको समझने की बहुत जरूरत है। सो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे 4 से 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं जो कि आपको उस ड्राइंग से समझने में आसानी होगी, ताकि आप आपके बच्चों की ड्राइंग्स को और उनके हिडन मैसेजेस को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। So, our first point will be big pictures equal to confidence. Now, what is big pictures and what is the meaning of confidence with this? आप सोचेंगे कि big pictures से ऐसा कौन सा confidence आ रहा है? So, parents, wait, here you have to see that बिग पिक्चर्स मीन्स अगर आपके बच्चे एक पूरे पेपर पर बड़े बड़े पिक्चर्स निकाल रहे हैं या कुछ उनके ध्यान में जो है या उन्होंने कुछ देखा है, उन्होंने कुछ सीखा है जो उनके क्लास में उनको सिखाया गया है या फिर उनके सिलेबस से कुछ रिलेटेड, जैसे मैथ्स में अगर उन्होंने शेप सीखा है तो वो शेप्स ड्रॉ करेंगे, जैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, या फिर अगर उन्होंने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं तो वो अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करेंगे लाइक ABCD एक्सेट्रा अल्फ़ाबेट्स दे कैन। जब भी आपके बच्चे होल पेपर पर बड़े बड़े पिक्चर्स निकालते हैं, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट उनमें एक कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस से वो क्या कर रहे हैं, उस पेपर को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पेपर पर एक बड़ा ड्राइंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं एज पर देयर ब्रेन मेंटालिटी। एज पर उनके ब्रेन मेंटालिटी से वो क्या कर रहे हैं, उस पेपर को होल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी big pictures equal to confidence. Next, our second point will be dark colors equal to anxiety and consciousness. As per my techniques, as per my rules, जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं उनमें से मुझे ऐसा लगता है, एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बच्चे कोई भी पिक्चर में डार्क कलर्स फील करते हैं तो उन्हें उस डार्क कलर के बारे में एंजाइटी होती है या उस डार्क कलर के बारे में उन्हें कॉन्शियसनेस होती है। आपको सभी को पता होगा कि हमारे ब्रेन में कॉन्शियस माइंड भी होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी जितनी भी दिन भर की कॉन्शियसनेस है हम उस माइंड में जाकर फील करते हैं। तो बच्चे जब भी डार्क कलर देखते हैं तो उन्हें उस डार्क कलर से एंजाइटी होती है और कॉन्शियसनेस होती है। इफ दे आर फीलिंग अ डार्क कलर इन दैट पिक्चर, सो यू कुड अंडरस्टूड दैट योर चाइल्ड इज टेलिंग यू दैट डार्क कलर मीन्स एंजाइटी एंड कॉन्शियसनेस। Our next point will be many family members equal to social awareness. If your child is in 3rd standard or 4th standard or 5th standard and her or his drawing is very nice, अगर उसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है और वो अगर अपनी ड्राइंग बुक में या आर्ट बुक में कुछ फैमिली मेम्बर्स के रिलेटेड पिक्चर्स बना रहा है जिसमें मम्मा पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर, ब्रदर, ऐसे ड्राइंग्स है, ऐसे अलग अलग पिक्चर्स है, तो इस पर से आपको वो ऐसा मैसेज देना चाह रहा है कि उसे उसके साथ साथ उससे उसके फैमिली की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सोशल अवेयरनेस। उसे सोशल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर वो फैमिली मेम्बर्स के पिक्चर्स बना रहा है, चाहे वो कैसे भी बना रहा हो, पर अगर वो फैमिली मेंबर्स के पिक्चर्स बना रहा है तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो खुद से ज़्यादा अपने फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और वो सोशल अवेयरनेस जानता है। सो दिस विल बी आवर थर्ड पॉइंट। Later going on our fourth point, that is sun, flowers and bright colors.
आप सभी को पता है सनफ्लावर्स एंड ब्राइट कलर्स हमें सभी को आई कैचिंग होते हैं। हम सभी को सन, फ्लावर्स एंड ब्राइट कलर्स बहुत पसंद होते हैं। जैसे सन, इट इज इन येलो कलर, flowers are in colorful colors like rainbow, and bright colors are also in colorful colors. Sun, flowers and bright colors equal to happiness. I think that is happiness, and it is really very true. If your child is drawing sun, flowers and bright colors in their drawing, so they are happy with their life, they are happy with you, they are happy with their surrounding. So this message was hidden in their drawing that अगर वो sun निकाल रहे हैं, अगर वो flowers निकाल रहे हैं अलग अलग, उनमें colors भर रहे हैं रेनबो के, bright colors भर रहे हैं, या उनके आजू बाजू में जो surrounding है, जैसे वो अगर पिक्चर निकाल रहे हैं पूरा सनसेट, सनराइज, या नेक्स्ट टू द रिवर, या पेड़ पौधे निकाल रहे हैं, तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि आवर चाइल्ड इज हैप्पी विथ his or her life or his or her surrounding. This will be our fourth point. Moving towards our fifth point, it is missing hands or feet. It is equals to possible insecurities. अभी आप बोल रहे होंगे missing hands और feet, ये कैसे ड्राइंग हुआ? Yes, this is also drawing. अगर आपके बच्चे कुछ पिक्चर बना रहे हैं, फैमिली मेंबर्स का बना रहे हैं, या फिर एनिमल्स ड्रॉ कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो एनिमल्स उनको आते हैं वो अगर वो ड्रॉ कर रहे हैं, और उनमें अगर उनको उनके हाथ पैर ये नहीं निकालते आ रहे हैं, they had just left that their hands and feet, अगर उसमें उनके हैंड्स और फीट मिसिंग है तो इट इज अ इनसिक्योरिटी। ये क्या हो गई? इनसिक्योरिटी हो गई। अभी हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें कहाँ हाथ पैर निकालते आते हैं, ये भी सही है। बट in this picture, this message was hidden that they are insecure about their drawing, about their career, about their surrounding. उन्हें थोड़ा सा हिचकिचाहटपना है कि वो ये कर सकते हैं या वो ये नहीं कर सकते हैं। तो on this time, parents, we have to support them, we have to encourage them. हमें उनका प्रोत्साहन इस टाइम पर बढ़ाना चाहिए कि नहीं बेटा, आपको आता है, आप कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगी, मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी, मैं आपको ऐसे करना सिखाऊंगी। तो अगर पेरेंट्स आप ऐसे सपोर्ट आपके बच्चों का करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे सभी पॉइंट्स में पास होंगे और उनके जो हिडन मैसेजेस है वो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। और इनफैक्ट उनके हिडन मैसेज पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। शायद उनके हिडन मैसेज पढ़ने की अगर ज़रूरत ही नहीं रही और वो खुद से ही समझदार हो गए, खुद से ही सब समझने लगे और आपको भी बताने लगे कि मम्मा आज ये हुआ, मम्मा कल वो हुआ। बच्चे जो होते हैं ना, वो कुछ छुपा के रखते हैं और वो कुछ दिखाते अलग है, कुछ छुपा के अलग रखते हैं। So we have to understand their all the surrounding, their day, how their day is going in their school, how their day goes on to home. तो हमें ये सब उनसे सीखना चाहिए, हमें ये सब उनसे निकालना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि बेटा शेयर करते जाओ, आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था। तो आप जितनी ज़्यादा बच्चों से बातें करेंगे, whenever you talk more and more to your child, आपके बच्चे उतना ही आपसे स्पेशल बॉन्ड क्रिएट करते जाएंगे, एक इमोशनल बॉन्ड आप में और आपके बच्चों में होगा। सो दिस वॉज माई होल पॉइंट दैट आई हैव टू शेयर यू दैट दीज 5 points about what your child's drawing is telling to you. Next time, if your child is drawing a very beautiful pictures, just don't say good job, just see their, understand their hidden messages. And if you like this video, subscribe my channel, like and share. तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा और मुझे अगला वीडियो कौन से पॉइंट पे से बनाना चाहिए। बाय बाय, थैंक यू।